अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ट्राई के नियमों को लेकर ही आ रही है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि ट्राई का टैरिफ ऑर्डर हम सभी केबल टीवी और डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए मान्य हो रखा है। लेकिन यहाँ पर हर वक्त ट्राई जो है कॉन्सलेशन पेपर को तैयार करता रहता है, लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए उस पर राय लेता रहता है सभी केबल टीवी और डीटीएच ऑपरेटर से। यानी कह लिया जाए जो भी कंज्यूमर यानी हम जो है जब भी ट्राई को कंप्लेंट करते हैं किसी भी कंपनी के खिलाफ, यानी कि हमारा जो चैनल है उसकी कीमत ज़्यादा है, इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए, तो जो भी राय होती है ना वो ट्राई सभी केबल टीवी और डीटीएच के साथ मीटिंग करके लेता है और उनसे पूछता है कि लोगों की ये राय आ रही है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो इसी तरह से जो है ट्राई ने एक बार फिर से यहाँ पर कॉन्सलेशन पेपर तैयार किया था मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स यानी केबल टीवी ऑपरेटर्स के लिए, और उनसे जब राय ली गई तो यहाँ पर जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को कंपनी को एक मैनेज कर रही है तो वो कंपनी सामने आई जिसका नाम है ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन। इस कंपनी ने यहाँ पर ये राय दी है कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस अभी अला कार्ड चैनल्स का 19 रुपये प्रति महीना रखा है उसको घटाकर 10 रुपये प्रति महीना किया जाएगा तो ही हम सभी ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमरों की जेब है वो काफ़ी भारी बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैसला है वो इसी पर ही लिया जाना चाहिए कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो कि हमारे अला कार्ड चैनल्स का 19 रुपये रखा है, 19 रुपीज़ रखा है, उसमें बदलाव करके इसको 10 रुपये प्रति महीना यानी 10 रुपीज़ पर मंथ किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि ट्राई जो है किसी भी राय पर जल्दी से अमल नहीं करता है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स कंपनी जो भी आपको मैंने बताया है ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन, तो उन्होंने यहाँ पर यह भी राय दी है कि मान लीजिए आप नहीं चाहते कि 19 रुपये की कीमत को घटाकर एकदम से 10 रुपये प्रति महीना कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर के बुके चल रहे हैं तो उनके चैनल्स को लेकर भी बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर के बुके हैं उसमें अपनी इच्छा से कोई भी ब्रॉडकास्टर चैनल डाल देता है, तो इस पर एक रोकथाम होनी चाहिए। और यहाँ पर एक अला कार्ड चैनल की कीमत अनुसार ही बुके को तैयार करना चाहिए। यानी कह लिया जाए तो जिस चैनल की कीमत 1 पैसा से लेकर 7 रुपये तक की है तो उसका अलग से बुके होना चाहिए, और जिस चैनल की कीमत 7 रुपये से ऊपर से है यानी 8 रुपये है या फिर उसकी कीमत 12 या 13 रुपये तक जाती है तो उसका अलग से बुके होना चाहिए। या फिर इससे ऊपर के जो चैनल्स होते हैं जिसकी कीमत 13 रुपये से ऊपर है और 19 रुपये तक जाती है तो उसके लिए अलग से बुके होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कस्टमर को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इसी को लेकर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बुके को भी अलग से ही पेश किया जाए, क्योंकि अभी क्या होता है जिस चैनल की कीमत 2 रुपये या 3 रुपये भी है तो उसको भी अब अला कार्ड में लेना पड़ता है और वो हमारे बुके में नहीं मिलता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हमने फैसला लिया है कि हम चाहते हैं कि ट्राई को इस तरह से नियमों को बनाना चाहिए कि जिस चैनल की कीमत 1 पैसा से लेकर 7 रुपये तक की है तो उन सभी चैनल्स को इकट्ठा करके एक ही बुके में डाल दिया जाए, और जिस चैनल की कीमत 8 रुपये से लेकर 13 रुपये तक जाती है तो उन सभी चैनल्स को इकट्ठा करके एक दूसरे बुके में डाल दिया जाए, और जिस चैनल की कीमत हमारे 13 रुपये से लेकर 19 रुपये तक जाती है तो उन सभी चैनल्स को इकट्ठा करके तीसरे बुके में डाल दिया जाए। तो कस्टमर को क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि जिस चैनल की कीमत इतनी हाइयर है तो उसके लिए अलग से बुके हमें लेना पड़ेगा, जिस चैनल की कीमत इतनी कम है यानी 7 रुपये तक की है तो उसके लिए हमारे लिए अलग से बुके तैयार किया गया है। इससे ना तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा ना ही कस्टमर के जेब पर इतना बोझ पड़ेगा। तो ये जो राय थी वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को लेकर यानी ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन द्वारा ट्राई को दी गई है। अब ये देखना होगा कि ट्राई इस पर अमल करता है या नहीं करता है और किस तरह से करता है। क्या वो ये राय को अमल करेगा कि 19 रुपये से घटाकर अला कार्ड चैनल की कीमत 10 रुपये की जानी चाहिए, या फिर वह इस राय पर अमल करेगा कि जो ब्रॉडकास्टर द्वारा अलग अलग प्राइजेस के चैनल्स दाम रखे गए हैं उसी अनुसार ही यहाँ पर बुके को तैयार किया जाना चाहिए। मैं आपसे भी राय जानना चाहता हूँ कि आपका मानना क्या है। ये तो चलिए कंपनी का मानना था, उन्होंने ट्राई को राय दे दी, लेकिन आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सिंगल चैनल की कीमत में ही कटौती होनी चाहिए या फिर जो बुके को लेकर यहाँ पर राय दी गई है उसको लेकर भी यहाँ पर कोई बदलाव देखने को मिलना चाहिए? दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।